प्रभु की महिमा होने वाली है। मैंने उनको कहा, एक ही वचन दिया मैंने, फिलिपियों आप 2:9 और 10 सभी जन पढ़े। फिलिपियंस 9, फिलिपियों 2:9 और 10 कोई पढ़े क्विकली। इस कारण ओके, परमेश्वर ने उसको किसको? यीशु मसीह को। परमेश्वर ने यीशु मसीह को अति महान भी किया। क्या किया? क्या किया? अति महान भी किया। और उसको वो नाम दिया जो सब नामों में आगे क्या लिखा है? कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पे पृथ्वी के नीचे है, वे सब नाम यीशु के नाम पर घुटना टेकेंगे। क्या करेंगे? घुटना टेकेंगे। बोला, सर आपको समझ में आ रहा है? उन्होंने बोला, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। मैंने फिर से कहा, अगर तेरा कैंसर का नाम है, तेरी बीमारी का नाम है यीशु का नाम, और बाइबल बताती है उस नाम के सामने तेरा ये बीमारी का नाम घुटना टेकता है। उसने बोला, कैसे? मैं बोला, विश्वास कर, have faith, have faith, have faith। दुआ किए। मैंने कहा, बातों को यकीन करें, विश्वास करें, आपकी जिंदगी बदलने वाली है, आपकी जिंदगी बदलने वाली है। 15 दिन के बाद, 15-20 दिन के बाद कॉल किया उन्होंने कहा, प्लीज पास्टर जी को बुलाइए, घर पे आए। मैंने कहा, आज तो नहीं हो पाएगा। नहीं आज ही बुलाइए। मैंने कहा, नहीं हो पाएगा। नहीं आज ही बुलाइए, मुझे उनसे बातें करना है। फिर मैंने पूछा, चलो ठीक है, ये प्रोग्राम को थोड़ा डिले करते हैं, ये काम करवा लेता है। हम गए उनके घर पे, गए। वो व्यक्ति जिसको प्रॉब्लम हुआ था, वो ऐसा हाथ रख के खड़ा है, बैठा है। मैंने बोला, क्या हो गया? उन्होंने कहा, पास्टर जी, मैं आज ये हॉस्पिटल गया था। जब मैं हॉस्पिटल गया था पास्टर जी, डॉक्टर ने मेरे को 2 टेस्ट करने के लिए बोला। मैंने उसको एक टेस्ट में समझ में नहीं आ रहा था, वही तो मैं आपको बताना चाहता हूं। उसने कहा, पास्टर जी, एक टेस्ट किया तो वो बोलता है नहीं ये गलत आ गया। दूसरा टेस्ट किया, गलत आ गया। फिर ये 2 टेस्ट को लेके 15 दिन का टेस्ट को मैच कर रहा है। बोलता है 15 दिन पहले 4 स्टेज कैंसर में था, 15 दिन के बाद इसका कैंसर गायब हो गया है। मैंने बोला, तो आपने क्या किया? तो रो क्यों रहे हो? बोलते, पास्टर ये खुशी की आंसू है। देख, विश्वास करेगा हमेशा खुश रहेगा। इसमें विश्वास करोगे हमेशा खुश रहोगे। लाइफ में विश्वास। ये फीमेल सुन रही है, ओह इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, यहाँ पे प्रभु ने ऐसा किया, यहाँ पे वो सुन रहे हैं। विश्वास बढ़ा, विश्वास बढ़ते एक दिन जब यीशु मसीह उस जगह से होकर गुजर रहा था, वो जाकर परमेश्वर के कपड़े को छू ली। और बाइबल बताती है, जो 12 साल में जो चीज नहीं हुआ, उस दिन हो गया। हालेलुया। यीशु के नाम में वो सामर्थ है जो मुर्दे उठते हैं। He can do anything. Listen to me carefully. वो कुछ भी कर सकता है। आइज़ाया 43:2 में लिखा है, कोई पढ़ेगा? आइज़ाया 43:2, आइज़ाया 43 उसका 2 कोई पढ़ेंगे प्लीज? 2। जब तू जल में होकर जाए, मैं तेरे संग रहूंगा। मैं तेरे संग रहूंगा। और जब तू नदियों में होकर चले, तब वो तुझे ना डुबा सकेगी। जब तू आग में चले, तब तुझे आँच न लगेगी। Listen to me, आप पानी में भी जाओगे, आग भी आएगा, ये भी आएगा, वो भी आएगा, आपके ऊपर कोई भी चीज कार्य नहीं करेगा। कोई भी ताकत आपको छू नहीं पाएगी, कोई भी नेगेटिव चीज आपको छू नहीं पाएगी। क्योंकि लोग बोलते हैं ना, पास्टर ईविल आइज लग गया, ईविल है। जिसके ऊपर खुदा का नजर है, उसको कौन सा नजर छुएगा? मुझे नजर लग गया, नजर लग गया, नजर लग गया। मैं बोलता हूँ, मेकअप थोड़ा करो। Come on. Hallelujah. Always remember, लाइफ में विश्वास करना कभी ना भूलो। विश्वास रखे, have faith, बोल faith।
अपने पड़ोसी को देख के बोलो यीशु मसीह पर भरोसा रखें। डॉक्टर मार्क बहुत ही बड़ा डॉक्टर थे। ओके, उनको एक इंपॉर्टेंट अवार्ड मिलने के लिए उनको बुलाया गया, और वो जब अवार्ड लेने के लिए गए, डॉक्टर मार्क के बारे में बता रहा हूँ, और जब वो अवार्ड लेने के लिए गए, ओके डोंट गेट डिस्ट्रैक्ट, लुक एट मी, जब वो अवार्ड लेने के लिए गए तो अचानक से फ्लाइट टेक ऑफ किया और वेदर खराब हो गया, जिसकी वजह से उनको फ्लाइट से दूसरे एयरपोर्ट में उतारा गया। जब वो दूसरे एयरपोर्ट में उतरने के बाद उन्होंने सोचा मुझे वो मीटिंग जाना बहुत ज़रूरी है, तो उन्होंने क्या किया, कैब ले लिया। जब कैब में होके जा रहे हैं, जो कैब टैक्सी बोलते हैं, टैक्सी में होके जब वो जा रहे थे, जाते जाते अचानक से तूफान हो गया कि वो गलत रास्ते में चले गए। जब वो गलत रास्ते में चले गए, एक जंगल आ गया, जंगल में इतना बारिश हुआ कि वो लिटरली ड्राइवर बोलते सर मैं गाड़ी नहीं चलाऊंगा, हमारी एक्सीडेंट हो जाएगी। उन्होंने कहा कि अब क्या करें, रात हो गया है, अभी हमको कुछ करना पड़ेगा। तो यू कांट बिलीव, वो व्यक्ति ने देखा, ड्राइवर देखता है कि एक कुछ 100 मीटर दूर में एक छपरे का घर है और वहाँ पे एक लाइट जल रहा है। तो ड्राइवर को उसने बोला तो जा पूछ वहाँ पे, आज रात को अगर उनके घर में रुक सकते तो अच्छी बात है। तो ड्राइवर जाके कहता है कि लाइक नॉक किया तो एक बूढ़ी औरत दरवाज़ा खोली, मतलब बूढ़ी मतलब 55-60 की उम्र, एक दरवाज़ा खोल के उसने दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलने के बाद पूछा क्या हो गया। उन्होंने कहा देखो बारिश बहुत हो रही है, हम आगे नहीं जा पाएंगे क्योंकि यू नो ड्यू टू सम रीजंस, और हम जा रहे थे एक मीटिंग के लिए बट बारिश हो रही है, वी कांट गो, तो आज रात क्या हम। उन्होंने कहा जी ज़रूर आप आइए, रुकिए। तो वो जाके अपने मालिक को बोलते हैं, डॉक्टर मार्क आते हैं, उसके ड्राइवर के साथ घर पे जाते हैं, सो जाते हैं। जब वो सो जाते हैं, बहुत अच्छी तरीके से सोने से पहले वो अतिथि सत्कार कर पानी देती है, खिलाते खाना, और जब सो जाते हैं सुबह उठने का वक्त होता है, यू नो वो जाके वो डॉक्टर जाके वो फीमेल को पूछते हैं, यू नो लाइक थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल, आपने मुझे बहुत अच्छी तरीके से देखभाल किया, पर मुझे आपको एक बात पूछना है। यू नो कल रात को मैंने देखा सोने से पहले आपके जो खट होता है ना, खट में एक बच्चा रो रहा है और आप जाके उस पे ऊपर घुटने में आके प्रार्थना कर रहे हो। आप क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्या हो गया वो बच्चे को। वो माँ बोलती है कि मेरे बच्चे को कुछ अजीब सी बीमारी है, और वो बच्चे को जहाँ जहाँ मैं लेके जा रहे हूँ वो सभी लोग बोलते हैं एक डॉक्टर है जो ठीक कर सकता है, और मेरे पास इतना पैसे नहीं है जो मैं उसके पास जा सकता हूँ। तो डॉक्टर ने पूछा वो डॉक्टर का नाम क्या है जो कह रहा है, बोलता वो डॉक्टर का नाम है डॉक्टर मार्क। सुने, वो कहता है डॉक्टर मार्क है, पर मैं दुआ करती हूँ परमेश्वर मुझे ब्लेस करेगा और डॉक्टर मार्क उसको एक दिन जरूर ठीक करेगा। वो बोलता है, वो बोलने के बाद वो डॉक्टर को डॉक्टर रो रहा है। डॉक्टर जब रो रहे बोलते व्हाई यू आर क्राइंग, तो रो, उसको लगा शायद इमोशनल हो गया। बोलते तेरा परमेश्वर कितना महान है, कितना महान है कि मेरा फ्लाइट को रोक दिया, मेरे गाड़ी को डाइवर्ट कर दिया, तूफान लेके आया, कि तेरा जो विश्वास है कि मैं तुझे ठीक करूंगा, परमेश्वर ने तेरे विश्वास की वजह से मुझे कहां से कहां लेके आया। माय डियर फ्रेंड, लाइफ में विश्वास परमेश्वर पे करना कभी ना भूले। आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी हो जाए, विद गॉड नथिंग इज इम्पॉसिबल। आमेन। परमेश्वर के लिए कोई भी कार्य नामुमकिन नहीं है। आमेन, हालेलुया। टेल यू समथिंग, ये फेथ में वो ताकत है, यू नो, वो पहाड़ों को हटा देता है। तो विश्वास रखना कभी ना भूलें। आमेन। अगर आपके पास विश्वास है, बाइबल बताती है आप पानी से भी होके जाएंगे, आग से भी होके जाएंगे, कोई भी चीजें आप। आमेन। एक आखिरी एग्जांपल देके खत्म करना चाहता हूं। बाइबल बताती है क्यों, जब दैट फीमेल, वो स्त्री हर जगह पे, हर मार्ग में गए, इधर गए ये ठीक करेगा नहीं हुआ, इधर गई वो ठीक करेगा नहीं हुआ, इधर गई वो ठीक करेगा नहीं हुआ। रीड दिस वर्स, बाइबल क्या बताती है, 8 का 47। जब स्त्री ने देखा कि मैं छिप नहीं सकती, वो छिप नहीं सकती, तब कांपती हुई आई। क्या करी हुई आई, कांपती हुई आई, क्या की, और उसके पांव पर गिरकर, उसके पांव पर गिरकर सब लोगों के सामने बताया कि, सब पांव पे गिरकर सब लोगों के सामने,
उसको पांव पे गिरने का क्या जरूरत था? Why? वो तो नॉर्मली भी बोल सकती थी, बट पांव पे क्यों गिरी? क्योंकि वो समझ गई कि ये मेरे को ठीक नहीं किया, उसने मुझे ठीक नहीं कर पाया, ये नहीं कर पाया, ये मेरा कोई मार्ग नहीं था, यही एक मार्ग है जो मुझे चंगा किया। ये मुझे क्यों चंगा किया? क्योंकि ये खुदा को छोड़कर और कोई नहीं कर सकता है। Amen. क्योंकि इंसानों ने कोशिश किया था ना। दैट इज वाई माई डियर फ्रेंड, एक ही मार्ग को पकड़ कर चले, एक ही मार्ग। वो मार्ग कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह को पकड़ कर चले, क्योंकि वो नोवेयर इन द बाइबल में कहीं पे भी ये नहीं लिखा गया कि यीशु मसीह आके कहता है मैं तुझे मार्ग दिखाऊंगा। लिखा है मार्ग दिखाऊंगा? उसने क्या बोला? मैं ही मार्ग हूँ, मार्ग जीवन सत्य में। परमेश्वर ने कहीं पे भी बाइबल में नहीं लिखा गया मैं तुम्हें सत्य बताऊंगा। लिखा है? नो, उसने कहा मैं ही। उसने कहीं पे भी ये नहीं लिखा कि मैं तुम्हें जीवन कैसा मिलता है बताऊंगा। लिखा है? उसने कहा मैं ही जीवन हूं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? माय डियर फ्रेंड, यीशु मसीह सिर्फ हीलिंग करने वाला परमेश्वर नहीं है, वो उद्धार करने वाला मार्ग है। यीशु मसीह खाली आपको चंगाई देने वाला नहीं है, वो आपको अनंत काल के जिंदगी का मार्ग दिखाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, वो आपको मार्ग देता है। दैट्स व्हाई बाइबल से यूहन्ना क्या लिखा है? मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूं और मेरे बगैर व्हाट डज इट मीन? माय डियर फ्रेंड, यीशु मसीह को हम एक जगह में बॉक्स ना करें कि मिरेकल चाहिए तो यीशु मसीह नहीं। यीशु मसीह को आप जीवन दे दिए, आप अपने जीवन यीशु मसीह को, यू विल सी, मार्ग भी पता चलेगा, सत्य भी आप जानेंगे और आपको अनंत काल की जिंदगी भी मिलेगी। हालेलुया। I will tell you something, my dear friend. God has a bigger plan for you. परमेश्वर की योजना आपके लिए, परमेश्वर की योजना आपके लिए, Amen? हम सब हो जाए। Let's try.